वेलकम गाइस मुदस्सिर हेयर टू यूट्यूब चैनल, जहां पे आप प्रोफेशनल कटिंग हेयर स्टाइल के अलावा बहुत कुछ देखते सुनते और जानते हैं। और हम हर एक वीडियोस में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिखाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है, जैसे कि हमारी एक सीरीज़ चल रही थी टूल्स को लेकर, इक्विपमेंट्स को लेकर, कौन कौन से औजार सैलून में इस्तेमाल होते हैं, आपके पास होने चाहिए। इस हवाले से हमारी बहुत सी वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं वॉच आउट की तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लाजमी तौर पर आप वॉच आउट कीजिएगा। चलिए आए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा आज हम दिखाने लगे हैं मशीन, कौन सा टूल आपको दिखाने लगे हैं, उस मशीन का नाम भी बताएंगे। और आपको पता है अगर आप सैलून का काम करते हैं तो कंपनी से भी वाकिफ़ होंगे, पता ये कि किस टाइप की मशीन है उससे भी वाकिफ़ हो जाएंगे। तो ये है हमारी प्रोडक्ट जो हम अपने सलून में इस्तेमाल करेंगे। और अनबॉक्सिंग के अलावा आपको इस मशीन के, इस ट्रिमर के क्या क्या फीचर्स हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मुदस्सिर हेयर टू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फर्दर ये कि कमेंट्स करें। अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेज है तो हम तक लाजमी पहुँचाएँ। उस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं, जो भी आप हमसे शेयर करेंगे वो भी वीडियो बन जाएगी। तो लेकिन साथ ही साथ दूसरी चीज़ हाँ वो मैं बताने लगा हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये जो है स्लोप वाला कंघा, इसकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। मैंने दराज से ये स्पेशल ऑर्डर किया था और मैं भी एक्साइटेड हूँ इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए। और सबसे पहले मैं मशीन की अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। और मशीन की अनबॉक्सिंग से पहले मैं इसका नाम और इसमें क्या क्या फीचर्स है वो ऊपर से पढ़ के बता देता हूँ। ये है डेलिन की प्रोफेशनल हेयर क्लिपर है। और इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, मतलब कि आपको हाई परफॉर्मेंस टी ब्लेड एडजस्टेड ब्लेड मिल जाएगा, ऑन ऑफ बटन आपको मिलेगा, यूएसबी चार्जिंग जो है वो आपको केबल भी मिल जाएगी, यूएसबी चार्जिंग टाइप ये चार्ज होगा। हाँ जी, क्या मेड इन की बात करें तो ये मेड इन PRC, मतलब ये कंट्री का एक फॉरवर्ड है। हम बाद में आपको बता देंगे, नीचे मेंशन हो जाएगा, कमेंट्स में भी पिन टाइप हो जाएगा। अच्छा, ये किसके लिए इस्तेमाल हो सकती है? एक्सीलेंट क्लिपिंग फंक्शनिंग मोर प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग के लिए। मतलब कि अगर आप प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग के लिए आना चाहते हैं तो ये डेनिम का प्रोफेशनल हेयर क्लिपर बहुत अच्छा है। अच्छा, ये एज अ क्लिपर क्यों कहा जा रहा है? हालांकि ये ट्रिमर है, ठीक है। क्लिपर क्यों? क्योंकि इसके साथ शायद आपको क्लिप्स भी दिए होंगे, तो इस वजह से भी। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और अनबॉक्सिंग के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग के लिए मैंने इस बॉक्स को उधर ले चलें बस भाई। तो ये मैं अनबॉक्सिंग कर दी है। खूबसूरत पैकिंग है, जैसे लग रहा है मोबाइल अंदर पैक किया हो, लेकिन ये है मशीन है। तो ये मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है। और काफ़ी अच्छी तरह जो है वो उन्होंने मशीन रखी हुई है, कहता है एक स्पॉटेड शीट के साथ। और इसके अंदर क्या क्या वो उसको भी हम देखते हैं। बॉक्स को मैंने अनबॉक्स कर लिया है। और अगर ट्रिमर की बात करें या फिर क्लिपर की, ठीक है, इन्होंने होल्डिंग जो है वो शीट दी हुई है, होल्डिंग क्लिपर भी दिया हुआ है। हाँ, होल्डिंग ये है, ओके। तो उसको मैं साइड पे रख दिया है होल्डिंग के साथ लगा के, ठीक है, इसी के अंदर आ गया, ओके। और ये यूएसबी केबल दी हुई है, बहुत अच्छा है। और ये है क्लिप्स, ठीक है। और इसमें कौन कौन से नंबर के क्लिप्स हैं वो भी देख लेते हैं। आपको जो है ऑयल भी दिया गया मशीन को। अक्सर जो दांत वगैरह हैं, जब वो बाल खींचने लग जाती हैं या बाल स्लिप होने लग जाते हैं, तो तब ये जो है ऑयल भी इस्तेमाल होता है। मैं आप इनकी भी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स के जो है उनमें क्लिप दिए गए हैं। सबसे पहले जो क्लिप है ये 7 mm का है, मतलब कि 8 नंबर लगा लें। और ये जो है वो 5 mm का है, मतलब कि 6 या 7 नंबर का लगा लें। छोटे mm होंगे बस भी, बड़े वाला 8 नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो फिर वो छोटे छोटे ये 3 mm का है। और ये ऑयल है, ठीक है, मशीन को देने के लिए। ये ब्रश है, अक्सर क्लीन दांत वगैरह में अक्सर बाल छोटे छोटे रह जाते हैं, उनको साफ करने के लिए जो छोटा सा ब्रश दिया है। ये मेन्यू बुक है, इसको भी मैंने जो है वो आपको अगर पढ़ के बताऊं तो इसमें कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश में ही इस्तेमाल किया गया है लैंग्वेज इसमें। और इसकी बैटरी टाइमिंग की बात करें, जो कि मेन चीज़ होती है, तो बैटरी टाइमिंग शायद बॉक्स के ऊपर लिखी होगी, अगर नहीं लिखी तो मैं मेन्यू बुक के अंदर पढ़ के बताता हूँ। अच्छा, इसकी बैटरी टाइमिंग जो है वो, अच्छा, वो 1.5 घंटा ऊपर लिखी गई है, मतलब कि 1.5 घंटे में आई थिंक ये चार्ज होगी फुल।
और USB चार्जिंग है, ये तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ के बता दिया है मैंने, लेकिन इसकी बैटरी टाइमिंग मैं पढ़ के बता देता हूँ। अच्छा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा मेन्यू बुक जो है ना वो लाजमी पढ़ा करें, कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस होती है और एक मशीन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो भी तरीक़ेकार मेन्यू बुक के अंदर होता है या मेन्यू स्क्रिप्ट के अंदर होता है। अगर आप इसके मुताबिक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो चीज़ जैसे इस्तेमाल होनी है वो वैसा ना हो पाने पर क्या होगा कि मशीन ख़राब हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें ऑन ऑफ बटन, ठीक है मैंने फाइंड आउट कर लिया कि साइड में ऑन ऑफ बटन दिया गया है, ठीक है। सामने इन्होंने बताया है कि आपको हमने वैरायटी ऑफ लिमिट कॉम्बोज दिए हैं, मतलब कि कंगियाँ दिए हैं, ठीक है, जो एक किस्म का ट्रिमर का काम करेंगी। उसके बाद USB चार्जिंग में क्या होगा कि लाइट जो है वो हमारी ग्रीन हो जाएगी। ये लाइट है, इस पर लेके छोटी सी लाइट है, ठीक है, इस पर ग्रीन हो जाएगी। और उसके बाद क्या है कि क्लीनिंग एंड केयर ऑफ कटिंग हेड के लिए हमने जो दिए हैं ये 2 चीज़ें। उसके बाद अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ। अब कहता है मॉडल के अंदर स्पेसिफिकेशंस क्या है, मतलब कि क्या क्या खूबियाँ हैं। सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक हेयर क्लिपर है, मॉडल नंबर जो है वो DL 1767 है। अगर आप ये मॉडल नंबर याद रखें। अच्छा ये हमने जिस सेलमैन से ली थी कितने की पड़ गई थी? ये हमें यहाँ तक पहुँच जो है ना 2600 में पड़ गई जी, 2600 की पड़ गई थी। अगर आप डायरेक्ट जाके कोई शॉप विजिट करते हैं तो आपको सस्ती पड़ जाएगी। अगर हमसे बाई करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स हमें लाजमी करें, अपने नंबर और एड्रेस के साथ हम आप तक पहुंचा देंगे। फर्दर ये कि इसमें जो है वो 5 वाट की जो है वो रेटेड पावर इस्तेमाल होती है और रेटेड जो वोल्टेज है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी इसकी कम से कम कितनी खर्च होती है वो 220 वाट से लेकर जो है वो 60 हर्ट्ज तक होती है। अगर मैन्युफैक्चरर्स की डेट देखें तो इसमें स्पेसिफिकेशन मैन्युफैक्चर की डेट नहीं मेंशन, और ये चार्ज मोड उसका USB DC, मतलब कि DC 5 वाट या 1 एम्पेयर का जो है वो चार्जर जो है वो इस मशीन के लिए होना चाहिए, कमोबेश 1 एम्पेयर का। अब अगर आप फास्ट चार्जर जो कि 2 एम्पेयर या 3 एम्पेयर तक का होता है तो मशीन को नुकसान पहुंच सकता है। तो जो मेंशन है 1 एम्पेयर का चार्जर तो वो इस्तेमाल करें। उसके बाद चार्जिंग टाइम क्या होती है, 1-1.5 घंटे में चार्ज हो जाती है। और बैटरी लिमिट क्या है, ये बैटरी किस टाइप की है, वो लिथियम बैटरी है। अब लिथियम बैटरी आपको पता है कि बहुत अच्छी होती है। एक होती है ड्राई बैटरी, एक होती है कार्बन बैटरी। लिथियम बैटरी जो कि हम मोबाइल में अक्सर यूज़ करते हैं, तो उस टाइप की बैटरी इसमें इस्तेमाल की गई है। और जो कार्बन बैटरी होती है, जो सेल्स वगैरह होते हैं, वो कार्बन बैटरी में आता है। उसके बाद ड्राई बैटरी में क्या होता है कि वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वो उसका मकसद यही होता है कि वो डिस्पोज नहीं होती, जल्दी ख़राब। बैटरी जो है वो लिथियम बैटरी इस्तेमाल हुई है। अब इशू किस टाइप के फेस करने पड़ सकते हैं और उनका सलूशन क्या है, ये भी साथ ही मैन्यूस्क्रिप्ट में बताया गया है। इशू अगर आपको हेयर कट परफॉर्मेंस अगर नहीं मिल रही है अच्छी, तो इसमें क्या है कि आप हेयर क्लिपर और हेयर क्लिपर यूज़ कर लें, या हेयर क्लिपर जो है वो हेड डैमेज लो बैटरी के साथ आप यूज़ जो होगा, मतलब कि अगर लो बैटरी इस्तेमाल हो रही है ना तो तभी ही आपको हेयर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो बैटरी आपकी फुल होनी चाहिए। और सलूशन क्या है, आप बैटरी को मतलब कि ओरिजिनल करें, बैटरी को चार्ज करें। अगर बैटरी ख़राब हो गई है तो उसको आप सही करें, तभी आपको हेयर परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी मिलेगी। दूसरा इशू अक्सर फेस करना पड़ जाता है वो ये कि नॉट वर्क व्हेन ओपनिंग, मतलब कि जब आप अच्छी तरह काम नहीं करती जब आप ओपनिंग कर रहे होते हैं। रीज़न क्या होती है कि आप बैटरी जो है वो चल रही होती है और लोस एफिकेसी होती है। मतलब कि अगर अक्सर आपने देखा होगा कि पुरानी जो मशीनें होती थी वो चार्जिंग पे लगने के साथ, मतलब कि वो डायरेक्ट होती थी, आप उसको चार्जिंग पे लगाते थे, जैसे ये लगी हुई है, ठीक है, उसको आप साथ साथ वो चार्ज हो रही थी, साथ साथ इस्तेमाल हो रहे थे। इस तरह भी आप मत करें, उससे क्या होगा कि आपकी एफिकेसी जो है मशीन की वो भी ख़राब होगी, फर्दर कटिंग भी ख़राब हो जाएगी। और थर्ड जो है वो इंडिकेटर्स नॉट वर्किंग। अक्सर मशीन का इंडिकेटर्स हमें शो कर रहा होता है कि लाइट जो है वो बता रही होती है कि मशीन को जोर लग रहा होता है। ऐसी एडवांस मशीनें भी आ चुकी हैं, लेकिन इसमें जो फीचर्स हैं वो ये है कि अगर लाइट जो डिम हो गई है तो वो भी इंडिकेटर्स होता है कि मशीन अब प्रॉपर वर्किंग के लिए तैयार नहीं है, तो उसका भी आप ख्याल रखें। रीज़न आपको साथ ही इसमें बताया गया। सलूशन ये है कि आप जो है ना वो कुछ सेफ रिपेयरिंग करें, मतलब कि लाइट वगैरह देखें, मशीन को साफ करें ताकि वो प्रॉपर वर्क कर सके। फोर्थ इन्होंने इशू बताया है कि वो अनएबल टू चार्ज। अक्सर मशीन चार्ज नहीं होती। क्यों नहीं चार्ज होती? एक तो मेजर चीज़ ये होती है
कि आपने केबल जो है वो ख़राब हो गई है तब आप यूज़ कर रहे हैं। फास्ट चार्जर के लिए अक्सर केबल इस्तेमाल होती है इन मशीनों के लिए, जबकि ये फास्ट चार्जिंग वाली मशीनें नहीं हैं। इसके अलावा फास्ट चार्जर अगर आप मशीनों पे लगाएंगे तो तब भी मशीन ख़राब हो जाएगी। जितने एम्पेयर का जो चार्जर इस्तेमाल करवाने के लिए इंस्ट्रक्शन में दिया गया तो उतना ही हमने एम्पेयर का चार्जर यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपके पैसे भी जो है वो ज़ाया हो जाएंगे, मशीन भी जो है वो ख़राब हो जाएगी। और फर्दर ये है कि आपकी जो एवरेज होती है मशीन यूज़ होने की, आपने अगर 1 साल 1.5 साल मशीन की एवरेज रखी हुई है इसको इस्तेमाल करना है या 3 साल या जब तक ये चले, तो वो एवरेज आपको मशीन नहीं दे पाएगी। तो ये थे मेजर इश्यूज जो भी मैंने डिस्कस किए हैं। इसमें प्रॉपर जो है इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं, इसको मैं स्किप करता हूँ। अगर आप लेंगे आपके सामने मेन्यू बुक भी मिल जाएगी तो आप इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो लॉन्ग हो सकती है, इसी वजह से इसको मैंने स्टॉप कर लिया है। बेसिक जो चीज़ें थी वो मैं आपको पढ़ के बता दी हैं और ये बहुत अच्छा है। इसमें जो है वो साथ ही जो है ना ब्रांड को लेकर डिस्कस किया गया। मेड इन चाइना है ऊपर, वो PRC आया था ना, तो इसका मतलब ये कि मेड इन चाइना, ऊपर मेन्यू स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है मेड इन चाइना है और ये 1994 की ये कंपनी है डेलिंग की। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो की। तो ये थी स्पेसिफिकेशन सारी इस मशीन की मैंने बता दी हैं। अब हम आते हैं कंगे की अनबॉक्सिंग के लिए। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे कि मैं मशीन के लिए एक्साइटेड था, इसी तरह मैं इस कंगे मतलब कि फेड वाले कंगे के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इसको मैं अनरैप कर रहा हूँ। तो गाइस ये है फेड वाला कंगा और ये किस तरह से इस्तेमाल होता है इंशाल्लाह इस पर भी हम जल्द वीडियो बना लेंगे। और इसकी अनरैप मैंने कर लिया, आई थिंक यहाँ से ओपन होगा। ओके, तो ये देखें जैसा हम कंगा इस्तेमाल करते हैं कटिंग के लिए, ठीक है, ये फेडिंग के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, हमने मशीन पकड़नी है, जैसे कि ये मशीन ले ली है मैंने ट्रिमर, और इस मशीन को लेने के बाद जो है वो हम ये इस तरह से, ये जो नए सीखने वाले होते हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त हाँ, ये उनके लिए जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप फेड में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है या फेड नहीं बना पा रहे तो इनके लिए ये जो है ना मैं कंगा मतलब कि फेड कॉम्ब जो है वो रिकमेंड करता हूँ। मार्केट इसके प्राइस जो है वो चेंज होते रहते हैं, या फिलहाल तो अभी दराज में बहुत सस्ता चल रहा है। ये तो ऑर्डर करने पे ना, जो ऑर्डर करने पे डिपेंड करता है बिल्कुल। अब ये भी सीजन वाइज है। अगर आप अमेजोन में प्राइस देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा दिए हैं, लेकिन ये कि ये डिपेंड करता है क्वालिटी पे डिपेंड करता है, फर्दर डिपेंड करता है सेलमैन पे, फर्दर डिपेंड करता है कि आपके फ्रेट चार्जेस कितने पड़ सकते हैं। तो ये फ्रेट चार्जेस जो है मुझे पड़ के तकरीबन 1000 रुपये का ये कंगा पड़ गया था। ओके, तो ये जो है सारी चीज़ें आपको कैसे लेके कमेंट्स में लाजमी बताना है। फर्दर ये कि आप के पास कौन कौन से सैलून में होने वाली यूज़ प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी लाजमी बताएं। कोई पता नहीं आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे सैलून में भी काम आए। और फर्दर ये है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो आपने मुकम्मल वॉच आउट कर ली है, तो प्लीज़ जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके अलावा कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें, और दूसरे जो सैलून मास्टर्स हैं या बिगनर्स हैं जो सीखना चाह रहे हैं सैलून इंडस्ट्री से लेकर कटिंग से लेकर और इसके अलावा टूल्स और इक्विपमेंट से लेकर जितनी भी मालूमात हैं हमारे चैनल में अवेलेबल होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।